नरसिंहपुर के राजमार्ग में चल रहे आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार के चैत्रमास में आशीर्वाद लेने के लिए आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ यज्ञ अनुष्ठान में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराज जी का आशीर्वाद लेने पहुंचा हूँ। कोरोना की तीसरी संभावित लहर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हर स्तर पर इंतजाम कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी जरूरी है। प्रदेश में लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा भी हुई है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन देवी कृपा भी जरूरी है। मुझे कई वर्षों से महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। आज भी यही आशीर्वाद मांगा है कि सब निरोग हों, सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह, लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद थे। आशीर्वाद देने हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर रोक पाए और अब फिर से महामारी ना आ पाए। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। और दूसरे अल्प वर्षा भी हुई है, कई जगह लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है। तो सुवृष्टि हो, अपनी तरफ से सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देवी कृपा भी आवश्यक है। और अनेकों वर्षों से महाराज जी के दर्शन करता रहा हूं। आज भी यही आशीर्वाद मांगा कि जनता सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की तरफ से आदिवासी अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई है। कमलनाथ की आदिवासी अधिकार यात्रा बरवारी पहुंची। आदिवासी अधिकार यात्रा पर बीजेपी हमलावर मोड में दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यात्रा को धोखा करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल भी पूछा है कि जनजातीय समाज के कल्याण के लिए 15 महीनों में आखिर उनकी सरकार ने क्या किया। यानी कि कांग्रेस की इस यात्रा पर बीजेपी की तरफ से अटैक किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की तरफ से इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल भी पूछा है। आदिवासी अधिकार यात्रा, जिसको लेकर अब सियासत भी लगातार गर्म होती दिखाई दे रही है। किसानों के बारे में, उनके मुद्दों की बात होगी, मैं भी समर्थन दूंगा। उसमें क्या होता है भाई, मुद्दों की बात करने के लिए तो सरकार भी कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा आप आइए चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करनी चाहिए। ये विषय बहुत लंबा है किसान आंदोलन का, उस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। इस देश के अंदर जनजातीय क्षेत्रों में तो गंभीरता के साथ जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है विकास के मुद्दे पर, और हर उन वर्गों के कल्याण के लिए, केवल एक क्षेत्र नहीं और केवल एक समाज नहीं, हर समाज वर्ग के कल्याण के लिए। मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनते से ही क्या कहा कि गरीबों के हक और अधिकार के लिए, जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया जाता है जो 85 भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचाता है, उसमें जनजातीय क्षेत्र के लोग सर्वाधिक हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जनधन अकाउंट के माध्यम से 1 रुपया निकलता है तो 1 रुपया ही पहुंचेगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा इस देश के अंदर। आज हमें गर्व है कि हर गरीब समाज वर्ग के, जनजातीय क्षेत्र के होंगे, अन्य वर्गों के होंगे, अन्य क्षेत्रों के होंगे, सबको ये अधिकार कि 1 रुपया मेरे हक में आया है तो मुझे 1 रुपया मिला है। ये सामान्य घटना नहीं इस देश की, इसी को गुड गवर्नेंस कहते हैं। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। इस मनचले की जमकर पिटाई की गई। दरअसल फप्तियां कसने और छेड़खानी करने पर मनचले को जमकर पीटा गया है। 2 युवतियों ने तरेरा इस मनचले को जमकर पकड़कर धुना है। दोनों युवतियों ने इस मनचले की चप्पलों से जमकर पिटाई की। दोनों लड़कियों का ये आरोपी पीछा कर रहा था।
गंज थाना इलाके के कांति शिवा चौराहे पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। आशिका का भूत उतारने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हो। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीच सड़क एक मनचले की शामत आ गई। दरअसल छेड़खानी अश्लील फप्तियां करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान दोनों लड़कियों ने इस मनचले को जमकर पीटा। गलत शब्द बोला था ना, मार उसको, मार उसको, मार और मार। और अगली बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर मुरार के तिकोनिया में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया। तिकोनिया में पति पत्नी और उसकी बेटी का मर्डर हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि घर पर मौजूद पति पत्नी और उनके 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। तीनों की 2 दिन पुरानी लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि घर में बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी थी। अब अज्ञात हत्यारों की जाँच में पुलिस जुटी है। ग्वालियर पुलिस के मुरार क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से हल्का मचा है। पुलिस को एक मकान से पति पत्नी और उनके बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दंपति ने बच्ची को गोद लिया था। मामला अंधे कत्ल का है, लिहाजा पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की बारीकी से छानबीन शुरू कर दी। हाँ है 1 मिनट।